Good morning, students. Students, today we will understand the concept of noun. So, before starting the topic, I would like to say nothing great cannot be changed without enthusiasm. So, please be energetic and be conscious in the class. What is noun? The noun is the name of a person, animal, place, thing or idea. All naming words are called nouns. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं और नाउन जो है वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी पशु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है और किसी भी चीज का नाम हो सकता है। कहीं पर भी अगर आप कोई भी नाम देखेंगे ना तो वो नाम ही होगा। अगर आपको नाम देखना है तो नाम देखिए तो आप समझ जाएंगे कि ये नाम है। नाउ come to the proper noun. So don't be confused in proper noun, common noun, collective noun. These are all the nouns, but it is divided in categories. Like, what is proper noun? A proper noun is the name of a particular place, a person or a thing. It always begins with a capital letter. For example, Bareilly, Tauhid, this is my name, and India, it is my country, and SPIS, etc. And this is Sri Vishnu International School, etc. So, proper noun आप कह सकते हैं कि proper noun क्या है? एक नाम है, कोई किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का कोई खास नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। इट ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर और ये हमेशा इसकी पहचान है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि राम, तो राम इज अ नाउन तो है, लेकिन अगर मैं किसी का पर्टिकुलर नाम से बुलाऊंगा, जैसे मैंने कहा कि राम, तो राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से बरेली, प्लेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अगर बरेली का नाम लेता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाम मैंने क्लास में मैंने कहा कि बॉयज, तो इसमें बॉयज सारे ही बॉयज आ गए तो ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं नाम लेता हूं, मैं अगर टीचर्स की बात करता हूं तो टीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अगर नाम लेता हूं तौहीदुद्दीन, तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। तो ये जो आप खास नाम ले रहे हैं किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, ठीक है, देश, कंट्री तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आई लव माई कंट्री, इंडिया, आई लव माई कंट्री। सो देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो ये खास है। खास इसलिए है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम इससे प्यार करते हैं, और खासियत ये भी है कि ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू ईच एंड एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड, बॉय, आंटी, अंकल, टीचर, एक्टर, ट्रेन, बस, डॉग, एक्सेट्रा। देखिए, मैंने कहा था कि ये प्रॉपर नाउन है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और हम बात कर रहे हैं अब कॉमन नाउन की, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन में क्या होता है कि मैंने कहा बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, सारे ही बॉयज जो है वो बॉय में आ गए, ठीक है, सारी ही आंटीज जो है वो इस वर्ड में आ गई, अंकल, सारे ही अंकल में आ गए इस वर्ड में, जितने भी टीचर्स हैं वो टीचर में आ गए। तो एक्टर, जब मैं बात करूंगा एक्टर की, तो जितने भी एक्टर हैं वो सारे एक्टर में आ गए। ट्रेन, जितनी भी ट्रेन हैं वो इसमें आ गई। बस, सारी बसेस आ गई। डॉग, एक्सेट्रा। तो जब भी हम कभी किसी कॉमन नाउन में हम किसी आम तौर पर बात करेंगे, जैसे मैंने कहा they are making a noise, boys are making the noise in the class। तो जो लड़के हैं
वो क्या कर रहे हैं, क्लास में शोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि बॉयज ही करें, गर्ल्स भी कर सकती है, लेकिन वी आर टेकिंग द ओनली जस्ट एग्जांपल। सो हम क्या कह सकते हैं, तो अब हमने किसी का नाम नहीं लिया ना पर्टिकुलर, तो बॉय में सारे ही बॉयज होंगे, इसमें मोहन भी आ गया, सोहन भी आ गया, ठीक है, इसमें आपका राम भी आ गया, इसमें साहिल भी आ गया, इसमें जितने बॉयज हैं सारे बॉयज आ गए। तो जब भी मैंने किसी एक कैटेगरीज का मैंने पर्टिकुलर डिनोट किया मैंने किसी नेम से, जैसे मैंने कहा चाइल्ड, मैंने कहा बॉय, मैंने कहा आंटी, मैंने कहा टीचर, मैंने कहा एक्टर, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल हमारे कॉमन नाउन के हैं। कॉमन नाउन हमारा है जहां पर किसी विशेष जाति को डिनोट किया जाए तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन कहलाता है। हिंदी में इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा कि चैनल, यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल एक कॉमन हो गया, सबके ही पास चैनल है यूट्यूब चैनल, तो वो कॉमन हो गया। मैंने कहा सिटी, शहर, वो क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन है ना। जितने भी कॉमन नेम जो आएंगे वो हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हिंदी में बोलते हैं इसे समूहवाचक संज्ञा। A collective noun is the name given to a group or collection of things or person of the same kind taken together and described as one whole. The collective noun is treated singular noun. Okay. For example, a group of cattle, a collection of sheep, a group of students, a group of sheep, and these are the examples of a bunch of grapes, etc. These are the examples of collective noun. Collective noun आप कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। जहां पर भी देखें आप किसी भी ग्रुप को, किसी भी समूह को एक नाम दे दिया गया है तो वो सिंपली क्या कहलाएगा, वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कलेक्टिव नाउन में मैंने कहा कि अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। मैंने कहा क्लास, तो क्लास भी हमारा क्या हो गया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एग्जाम्पल लिया एक जस्ट आर्मी, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मैंने कहा अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, कलेक्टिव नाउन का है। इसमें आप बस इतना ध्यान रखना है कि जो कलेक्शन में हो, ठीक है, किसी भी जो जहाँ पर कुछ भी इकट्ठा हो और उसको कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया गया हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, व्हेन वी टॉक अबाउट मैटेरियल नाउन, a noun which stands for the matter, substance or any ingredients used for making thing is called the material noun. For example, wood, gold, cement, stone, metal, plastic, glass, cloth, air, etc. And these are the example of material noun. Material noun को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन हमारा कहलाता है, मटेरियल नाउन जो हमारा कहलाता है वो आप इस तरीके से कहते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जिससे कोई अन्य दूसरा पदार्थ मिल, जिससे दूसरा कोई पदार्थ, जिससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बन सके, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमारा, जैसे मैंने कहा गोल्ड, तो गोल्ड से आप ज्वेलरी बना सकते हैं। तो वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिससे मिलकर के कुछ बन सके, जिससे मिलकर के कोई प्रोडक्ट बन सके, जिससे मिलकर के, जैसे मैंने कहा सीमेंट, तो सीमेंट से वी कैन मेक द हाउस,
हम घर बना सकते हैं, तो सीमेंट जिससे मिलकर के कुछ बने, ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ, उस सब्सटेंस को हम मटेरियल नाम कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा प्लास्टिक, वी आर यूजिंग नाउअडेज प्लास्टिक, ओके, वी आर मेकिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक की मदद से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ग्लास, क्लॉथ, एयर एक्सेट्रा। एंड so I hope you will understand the concept of now when we talk about abstract noun, and abstract noun is the name of a thing which we can neither see nor touch, but which we can only think of or feel. For example, joy, fear, beauty, love, fear, anger, excitement and other emotions are abstract noun. Abstract noun, it is a type of a feeling we cannot touch, okay, we cannot see, only we can feel. And in Hindi we can say भाववाचक संज्ञा। हिंदी में हम इसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। ये हमारी एक फीलिंग्स है, ये एक भावना है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारा वो नाम है तो वो संज्ञा है, और संज्ञा है तो वो कौन सी वाली नाउन है? जॉय। जॉय, किसी ने जॉय को देखा है? नहीं देखा ना, बट इट इज आल्सो अ नाउन, एंड नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये फीलिंग है। ठीक है, फियर, डर, ये भी एक फीलिंग है, डर को किसी ने नहीं देखा है पर एक फीलिंग है, हैप्पीनेस फीलिंग। ठीक है, एंगर, आपने कभी गुस्से को देखा है? नहीं देखा होगा, पर व्यक्ति को गुस्से में देखा होगा। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फीलिंग। एक्साइटमेंट एंड अदर इमोशंस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसी तरीके से हमारे जो दूसरे इमोशंस हैं वो भी हमारे क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव प्रकट होता है, एक भाव आता है। So as far as I think you will understand the concept of noun, and it is a categories of noun, that is proper, common, collective, material and abstract noun. Thank you class, thank you very much.